सोशल मीडिया पे इतनी भसड़ हो रखी है, इतनी भसड़ हो रखी है कि भाई आदमी कैसे बने, मैस्कुलिनिटी क्या है, एक असली आदमी क्या होता है, व्हाट इज अ ट्रू मैस्कुलिनिटी, राइट? एंड हाउ टू बिकम अ मैन इन अ लाइफ गिवन टू अस, जिसमें हम एक अच्छी विमेन को भी अप्रोच कर सकें और एक अच्छी लाइफ बना सकें और अच्छी हेल्थ हो हमारी, गुड लुकिंग हो, बहुत से एस्पेक्ट्स होते हैं, राइट? बट एक आदमी बना कैसे जाए, आज मैं इसके बारे में बात करूंगा। थोड़ी वीडियो डीप होगी, मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को एंड तक देखो अगर तुम 20 साल के हो, अपनी अर्ली 20s में हो, एंड 100% गारंटी है कि तुम लोग समझ पाओगे कि हाउ टू बी अ ट्रू मैन, मतलब पॉसिबल कैसे है ये चीज, राइट? हाउ इट इज जेन्युइनली पॉसिबल टू बी द मैन इन समवन एल्सेज लाइफ और अपनी जिंदगी में भी एक वो मुकाम हासिल करना, राइट? क्योंकि बहुत सोशल मीडिया पे बहुत चीज़ें तुम्हें देखने को मिलेंगी कि मैस्कुलिन बंदा ऐसे होता है, वैसे होता है, ये होता है, बट व्हाट इज ट्रू मैस्कुलिनिटी, व्हाट इज अ ट्रू मैन, उसकी वैल्यूज क्या होती है, राइट? मैं अपनी स्टोरी के साथ स्टार्ट करता हूँ। जब मैं न्यूजीलैंड आया था 2019 में, राइट? शायद वो वीडियो देखेंगे, उनका नाम था शरण पाजी, उनको मैं शरण भैया बोलता था यहाँ पे, राइट? एंड ही वॉज अ वेरी जेन्युइन गाय, डिसिप्लिन गाय। और मेरी लाइफ में मैं उनके साथ मोर देन 3 years रहा यहाँ पे, है ना? वो काफ़ी बड़े थे मुझसे, इट वाज लाइक अराउंड 28 29, एंड उन्होंने बहुत कुछ मुझे सिखाया, बट मैं सुनता नहीं था उनकी, क्योंकि मैं नया 18 साल का आया हूँ बाहर, समझ में नहीं आती थी उनकी बातें, वो क्या बोल रहे हैं, क्या समझा रहे हैं। बट उनकी एक वर्डिंग हुआ करती थी कि हार्दिक, अपनी बात का ना स्टैंड लेना सीख, अपनी बात का स्टैंड लिया कर जब कोई भी प्रॉब्लम आती है लाइफ के अंदर, काम पे कोई परेशान करता है या पर्सनल लाइफ के अंदर तू किसी चीज से परेशान हो रहा है ना, अपनी बात जो तू मुंह से बोल रहा है ना, उसका स्टैंड लेना सीख। मैं उस वक्त भी नहीं समझता था इस सिंपल सी स्टेटमेंट को कि इसका मतलब क्या है, बट ये स्टेटमेंट ना मेरे साथ जुड़ गई, क्योंकि उन्होंने मेरे को रिपीटिशन पे काफी बारी मुझे ये स्टेटमेंट बोली। एंड जब मैंने अपने आप को इम्प्रूव करना शुरू किया फ्रॉम द पास्ट 1 year, मैंने क्या रिफ्लेक्ट किया, क्या सीखा, ऑल दैट सेल्फ इम्प्रूवमेंट जो मैंने करी, जो मैंने खुद को बेहतर बनाने पे काम किया, और मैंने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करी, मैंने आउट परफॉर्म किया अपने आप को भी और अपनी एज के सारे लोगों को भी जो मेरे साथ जुड़े हैं, ताकि मैं बेटर बन सकूं। मुझे बेटर बनना है, राइट? परफेक्ट नहीं बनना, बेटर बनना है, राइट? ये स्टेटमेंट जो मेरे साथ जुड़ी हुई थी कि अपनी बात का स्टैंड लेना सीख। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। सोशल मीडिया पे तुम रोज लोगों की स्टोरीज देखते हो, लोगों की वीडियोस देखते हो, डूम स्क्रॉलिंग करते हो, राइट? मैं तुम्हें बोलता हूँ वीडियो पे आके कि मत देखा करो, ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग को डिस्ट्रैक्ट कर रही है, ये है वो है। आज मैं तुम्हें रियल प्रॉब्लम बताता हूँ कि तुम्हारे दिमाग के साथ प्ले कैसे किया जा रहा है। मैं तुमसे अभी एक सवाल पूछता हूँ और ऑब्वियस ही बात है, इसका जवाब तुम ही सुनोगे, तुम अपने आप से सवाल पूछोगे और फिर उसका जवाब तुम ही सुनोगे। तेरा पर्सपेक्टिव क्या है तेरी लाइफ के अंदर, तेरा पॉइंट ऑफ व्यू, तेरा ओपिनियन क्या है तेरी खुद की लाइफ को लेके? स्टैंडिंग ऑन योर वर्ड्स, यही स्टेटमेंट थी वो, स्टैंडिंग ऑन योर वर्ड्स विच मीन्स हैविंग अ पर्सपेक्टिव, कि तुम किस लेंस और किस इंटरप्रिटेशन से दुनिया को देख रहे हो। हाउ आर यू इंटरप्रेटिंग द आउटर वर्ल्ड? इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि क्या स्टोरी तुम्हारा दिमाग प्ले करता है जब तुम किसी सिचुएशन में जाते हो, किसी रूम में घुसते हो, किसी नए लोगों से मिलते हो, या कोई भी XYZ चीज को तुम आसपास देख के एक्सपीरियंस करते हो, चाहे वो तुम फोन पे स्क्रोलिंग कर रहे हो। तुम्हारा पर्सपेक्टिव क्या है? 99% लोगों का आज की डेट में कोई पर्सपेक्टिव नहीं है। मैं भी उन्हीं 99% लोगों के बीच में था, बट मैंने अपने आप को बाहर खींच लिया। वो जो स्टेटमेंट थी ना कि स्टैंड ऑन योर वर्ड्स, अपनी बात का स्टैंड लिया कर हार्दिक, उसका मतलब था कि अपना पर्सपेक्टिव बिल्ड कर। अपना पर्सपेक्टिव क्या है, किस लेंस से तू दुनिया को देख रहा है? क्या वो एक नेगेटिव लेंस है? क्या तू सोचता है कि कुछ भी पॉसिबल नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता? या फिर वो एक पॉजिटिव और एक इल्यूजनल अम्ब्रेला है जो तूने अपने आप के दिमाग के अंदर प्रिटेंड कर रखा है कि हाँ एवरीथिंग इज पॉसिबल? जो इंटरप्रिटेशन है, जो स्टोरी हमारा दिमाग प्ले करता है जब हम किसी भी चीज को एक्सपीरियंस करते हैं अपनी आंखों के थ्रू, बेस्ड ऑन व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, जो तुम्हें बचपन से सिखाया जाता है, जो तुम्हारी कंडीशनिंग होती है, वो बिल्ड करता है तुम्हारा पर्सपेक्टिव। तुम किसी की रील देखते हो, कोई बोलता है ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ये हो जाएगा, तुम सोचते हो हाँ ये सच बोल रहा है। फिर तुम दूसरे बंदे को देखते हो, वो बोल रहा है नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करो, ये ऐसे हो जाएगा। एक्सरसाइज हो गई, रिलेशनशिप मास्टरी हो गई, करियर हो गया, मनी मैनेजमेंट हो गई, पैसे को ग्रो कैसे करे, वेल्दी कैसे बने, इतने पर्सपेक्टिव है लोगों के। तुम्हारा खुद का पर्सपेक्टिव क्या है?
और जो वो जो इंटरप्रिटेशन और वो जो स्टोरी तुम्हारा दिमाग प्ले करता है ना तुम्हारे दिमाग के अंदर, जो तुम्हें बोलना शुरू कर देता है ना, जो जिसके बेसिस पे तुम्हारा पर्सपेक्टिव बिल्ड होता है, वही पर्सपेक्टिव्स इन अ लॉन्ग टर्म धीरे धीरे तुम्हारा बिलीफ सिस्टम बिल्ड करते हैं। बिलीफ सिस्टम होता है कि बैक ऑफ द माइंड एंड डीप इनसाइड यू तुम किन चीजों पे विश्वास करते हो, तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत है, तुम किन चीजों से, और फिर आगे डर पैदा होते हैं, फिर तुम्हारा बिहेवियर पैदा होता है, फिर तुम्हारी पर्सनैलिटी वैसे ही डेवलप होने लग जाती है। इट्स डीप इनसाइड, राइट। एक एग्जांपल देता हूँ, पर्सन 1 एंड पर्सन 2। पर्सन 1 का पर्सपेक्टिव है कि यार अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ तो, और मैं फेल हो गया तो, और उसके दिमाग में ना ये बैठ रखा है, बिकॉज ही इज जस्ट कंस्ट्रेनिंग हिज माइंड, लिमिटिंग हिज माइंड कि भाई नहीं वो पॉसिबल ही नहीं है जो मैंने सोचा है दिमाग के अंदर, राइट। तो वो फेल होने से भी डरता है, और जब वो फेल होने से डरता है ना तो अपने मुंह से क्या बोलता है कि अगर तू सक्सेसफुल नहीं हुआ तो, इसका मतलब उसका बिलीफ सिस्टम एक नेगेटिव, उसका पर्सपेक्टिव एक नेगेटिव साइड पे है। दूसरी तरफ एक बंदा है मेरे जैसा, लगा हुआ है वीडियोस बनाने पे, 100-200 वीडियो से ऊपर बना दी, रोज पोस्ट के बटन पे उंगली दबाता है कि भाई कुछ होगा, ठीक है, करते हैं। मेरे लिए फेलियर नहीं रहा भाई। डे बाय बीइंग ऑन सेल्फ इम्प्रूवमेंट, फेलियर इज लाइक कि भाई कल मैंने ये वीडियो पोस्ट करी, कल मैंने ऐसे किया, ओके नहीं चली, नहीं हुआ, ऐसे हो गया, या मैंने बिजनेस प्लान बनाया, मैंने ऑनलाइन रिसर्च करी, नहीं हो पाया सक्सेसफुल, मैंने ई-कॉम ब्रांड का स्टोर बनाया, नहीं हुआ, मैं जॉब पे लगा, नहीं हुई, नहीं बनी बात, है ना। बट मैं जब सेल्फ रिफ्लेक्शन करता हूँ, सेल्फ रिफ्लेक्शन का मतलब है कि जब मैं एक ओवरव्यू से पूरी एक जो मेरी कहानी जो मैंने जी है, जो मेरा फेलियर का एक्सपीरियंस है, मैं उसको एक ओवरव्यू करता हूँ कि हाँ भाई ये हुआ, वो हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, ओके मैंने कहाँ गलती करी, अच्छा ये गलती थी, ओके लिख लिया कि भाई ये गलती है, ओके इस गलती को नेक्स्ट टाइम नहीं करूंगा। ये जो मेमोरी है यहाँ पे, ये मेमोरीज के लिए थोड़ना है भाई। हाँ ठीक है, गुड मेमोरीज दिमाग में रहती हैं, यादें रहती हैं दिमाग में, एक अच्छे बिताए हुए पल लोगों के साथ रह जाते हैं, ठीक है, बट ये मेमोरी का और भी तो काम है ना। ये मेमोरी किस काम आती है? मेमोरी काम आती है जब तुम कोई मिस्टेक करते हो और तुम फेल होते हो, तो वो मिस्टेक का जो सॉल्यूशन जब तुम सेल्फ रिफ्लेक्शन से निकालते हो, देखते हो कि हाँ भाई मैंने ये मिस्टेक करी है, इसका सॉल्यूशन ये है, फिर तुम उसको मेमोराइज करके रखते हो, तुम उसको रिमेंबर करते हो। यहाँ पे नेक्स्ट टाइम तुम वो गलती रिपीट नहीं करते, बट जो रिपीट करते हैं फिर वो स्टूपिड और मूर्ख कहलाए जाते हैं, राइट। मैं कई बार कहलाया गया हूँ लोगों के द्वारा, बड़े मेरे बराबर के बुली करते थे, तू मूर्ख है, तू ये है, तू वो है, तू फिट इन नहीं होता, या फिर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड था बहुत ज्यादा, राइट, बहुत कुछ था। डिफरेंट पर्सपेक्टिव है भाई। एक बंदा फेल होने से डर रहा है और वो ट्राई नहीं कर रहा, क्योंकि उसकी जो इंटरप्रिटेशन है, उसके जो लेंस है, उसकी जो पर्सपेक्टिव है, पॉइंट ऑफ व्यूज है, ओपिनियंस है, जिस नजरिए से वो दुनिया को देख रहा है ना, उसके लिए नेगेटिविटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी वो डरता है। दूसरा बंदा जो रोज रोज ट्राई करता है, जिसके लिए एक लेंस है कि भाई एवरीथिंग इज पॉसिबल, एक इलॉजिकल इल्यूजन है दिमाग में, राइट, एक अम्ब्रेला उसने बिल्ड कर रखा है इल्यूजन का कि नहीं एवरीथिंग इज पॉसिबल। ही इज ट्रेडिंग हिज फियर फॉर फेथ। उठता है सुबह, करता है जो काम करना है, क्योंकि उसको सेल्फ रिफ्लेक्शन कर करके उसको पर्पस मिल चुका है, राइट, कि हाँ मैंने सुबह सुबह उठना है और मेरे को एक अंदर से पुल मोटिवेशन आती है कि मैंने ये काम करना है भाई। मेरा ये सब कुछ समझाने का मतलब ये था कि तुम्हारे जो सेट ऑफ बिलीव्स हैं, जो कि शेप होते हैं तुम्हारे पर्सपेक्टिव से, तुम्हारे इंटरप्रिटेशन, तुम्हारी स्टोरी जो तुम्हारा दिमाग प्ले करता है, जो तुम लेंस से दुनिया को देखते हो, उससे जो तुम्हारे बिलीफ सिस्टम जो तुम्हारा बनता है, जो तुम्हारे सेट ऑफ बिलीव्स होते हैं, वो तुम्हें बनाते हैं एक आदमी, वो तुम्हें बनाते हैं एक मैस्कुलिन मैन, वो तुम्हारे को एक शेप देते हैं, एक मैस्कुलिन फ्रेम देते हैं, जिसको तुम होल्ड करते हो इन द फॉर्म ऑफ सेट ऑफ बिलीव्स। भाई मेरे को कोई आगे कुछ बोल दे ऐसे कि भाई ऐसे कर ले, वैसे कर ले, ये कर ले, वो कर ले, मैं मानूंगा ही नहीं, मैं इतनी जल्दी इन्फ्लुएंस होऊंगा ही नहीं। इट डजंट मैटर कि मैं उसको ट्रस्ट करता हूँ कि नहीं करता हूँ, आई जस्ट नेविगेट थ्रू द कॉन्वर्सेशन आई एम हैविंग विद द गाय, और किसी से भी मैं बात कर रहा हूँ तो मैं उसको कॉन्शियसली सुनता हूँ एंड आई नेविगेट कि भाई मैंने इससे इन्फ्लुएंस होना है, मैंने इसकी बात को रखना है या नहीं रखना, इज ही गिविंग मी समथिंग वैल्यूएबल और नॉट, बेस्ड ऑन द सेट ऑफ बिलीव्स आई एम कैरिंग फॉर माई ओन सेल्फ विच इज माई मैस्कुलिन फ्रेम। एक सवाल पूछो अपने आप से, तुम्हें आगे कोई बात बोलता है, तुम्हें आगे कोई तुम्हें उल्टा बोल देता है, गलत बोल देता है, अच्छा बोल देता है, बुरा बोल देता है, तुम्हारी बेइज्जती कर देता है या तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तुम बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हो, यार उसने मेरी बेइज्जती कर दी, यार उसने मेरे को ऐसे बोल दिया, मैं क्या ऐसा हूँ क्या। वो जो वर्डिंग थी ना कि स्टैंड ऑन योर वर्ड्स, अपनी बातों का, अपने शब्दों का स्टैंड लेना सीखो, उसका मतलब ही यही था कि भाई पर्सपेक्टिव क्या है, क्या तुम्हारा कोई पर्सपेक्टिव है तुम्हारे खुद को लेके कि हाँ भाई उसने मुझे आके ऐसा बोल दिया, नहीं, मेरे को पता है मैं क्या हूँ,
मेरे को पता है मैंने जिंदगी में क्या उखाड़ा है, मेरे को पता है मैंने जिंदगी में क्या किया क्या नहीं किया, क्या गलत किया क्या सही किया है। मेरे को सही गलत का पता है, मेरे बाबा ने मुझे सही गलत सिखाया कि हाँ ये काम करोगे तो ये सही है, गलत काम करोगे तो गलत होगा। मेरे को कितने लोग बुली करते थे, छेड़ते थे गलत जगहों पे, और यहाँ पे आके भी ना मतलब उनको पता था कि इसके ट्रिगर्स क्या हैं, दिमाग में ये रिएक्ट किन चीजों पे करेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम सोचो बैठ के कि तुम्हारा पर्सपेक्टिव क्या है लाइफ में। एआई है भाई, तुम्हें किसी स्कूल किसी कोचिंग को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। तुम खुद को तराशना चाहते हो ना, एआई में सारी नॉलेज है। उसको पूछो जाके कि यार मेरे पर्सपेक्टिव्स क्या हो सकते हैं, या एक बंदा अपने पर्सपेक्टिव्स कैसे बिल्ड करता है, और पर्सपेक्टिव्स के बेसिस पे मेरे सेट ऑफ बिलीफ्स कैसे बिल्ड होंगे, और जिन चीजों को मैं विश्वास करता हूँ लाइफ में। एमिंग अपवर्ड्स, एमिंग टूवर्ड्स द बेंचमार्क्स ऑफ द लाइफ, नॉट द गोल्स। गोल्स टेम्परेरी होते हैं, बेंचमार्क्स लाइफ टाइम होते हैं। पूछो जाके कि भाई मेरा पर्सपेक्टिव, मेरा ओपिनियन, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है क्या लाइफ को लेके, जिसके थ्रू मैं दुनिया को एक्सपीरियंस करता हूँ, और मेरे दिमाग में एक स्टोरी चलती है, और उस स्टोरी के बिहाफ पे मैं चीज़ों पे विश्वास करता हूँ नहीं करता हूँ, मैं कितना जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता हूँ लोगों से, या कितना जल्दी इन्फ्लुएंस नहीं होता, या किसी की बातों में आता हूँ किसी की बातों में नहीं आता। दैट मेक्स यू मैन, दैट शेप्स योर मैस्कुलिन फ्रेम। तो मैं एग्जांपल देता हूँ मेरे सेट ऑफ बिलीव्स क्या हैं क्विकली, जो मैंने अपने आप को इम्प्रूव करने के बाद पिछले 7 सालों के अंदर यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव, अच्छा बुरा देख देख के सीखे हैं। बिलीविंग इन ह्यूमैनिटी, इंसानियत में बिलीफ रखते हुए कि भाई मेरे को लोगों की हेल्प करनी है। मेरे क्या सेट ऑफ बिलीव्स हैं एज अ मैन, एंड मेरे को पता है मैं सेल्फ सफिशिएंट हूँ। आई नो आई एम सेल्फ सफिशिएंट, दैट इज द बिगेस्ट लीडरशिप स्किल आई हैव। कि भाई मैं कहीं आता जाता हूँ, मेरे को भूख नहीं है, मैं ग्रीडी नहीं हूँ, मैं डेस्परेट नहीं हूँ, आई एम अ सेल्फ सफिशिएंट मैन। और जब जो बंदा साउंड करता है ना कि ही इज अ सफिशिएंट मैन, ही इज सेटिस्फाइड फ्रॉम इनसाइड, पीपल आई डोंट नो सबकॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली स्टार्टेड फॉलोइंग देम। वो मुंह पे नहीं बोलते, वो छुप छुप के देखते हैं, वो छुप छुप के फॉलो करने लग जाते हैं कि भाई वो ये कर रहा है, वो नॉन स्टॉप लगा हुआ है। ओके, मेरा पहला सेट ऑफ बिलीफ है डिसिप्लिन इज द फाउंडेशन ऑफ फ्रीडम। हर किसी को चाहिए भाई फ्रीडम, आजादी, कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो, कोई रोक टोक ना हो, बस मैं खुल के अपनी जिंदगी को जीऊं। बट मैंने ये सवाल अपने आप से किया कि जो मेरी बैड हैबिट्स हैं, या मैं अपना टाइम को वेस्ट कर रहा हूँ, या मैं अच्छा खा रहा हूँ नहीं खा रहा हूँ, या फिर मैं जो भी बैड हैबिट्स होती हैं मैं अंट ऑनलाइन सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, है ना, और अपनी एनर्जी को, अपनी सेक्सुअल डिजायर को, हर चीज को वेस्ट कर रहा हूँ, है ना। बट चाहता मैं लाइफ में भाई वो हूँ कि भाई वो जो रीलों पे लाइफ दिखाई जाती है ना, जिसमें बड़ी गाड़ी होती है, यॉट होती है, रोलेक्स पहनी होती है, लड़कियां लैम्बोर्गिनी, ये वो, चाहता मैं वो भी लाइफ हूँ। बट जो मेरी हरकतें हैं, जो मेरी हैबिट्स हैं, वो सारी की सारी खराब है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी जो हैबिट्स हैं, जो खराब हैबिट्स हैं, वो तुम्हें वहां तक लीड कर जाएंगी तुम्हारी लाइफ के अंदर? तो तुम्हें कुछ बनना है, जो तुम देखते हो कि हाँ भाई मुझे अचीव करना है, वो करना है, वो 30 सेकंड की रील पे तुम देख तो लेते हो कि यॉट है भाई, ये है वो है, सिगार पी रहा है, ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है। उसके पीछे की मेहनत देखी है? आजादी उस बंदे को मिली है, वो कैसे पहुंचा है, उसका रास्ता क्या है, व्हाट इज द मैप ही रोड ऑन टू गेट देयर। सिंपल सी बात है भाई, बैड हैबिट्स लीड्स टू बैड रिजल्ट्स, गुड हैबिट्स लीड्स टू गुड रिजल्ट्स। मैं यहाँ पे बैठ के अगर बोल रहा हूँ तो मैं एक एग्जांपल हूँ कि भाई यस, इम्प्रूवमेंट लाओगे लाइफ में, यहाँ से, अंदर से और बाहर से, दोनों जगहों से। दैट्स द एंड गोल। मतलब दिन भर दिन तुम्हें दिखेगा कि हाँ आई एम लेवलिंग अप, आई एम लेवलिंग अप, आई एम लेवलिंग अप। सम डेज आर गुड, सम डेज आर बैड, हाईज एंड लोज आते रहते हैं, बट या आई एम पुशिंग एवरी डे, इट्स ओके। 1%। डिसिप्लिन से लोग डरते हैं कि भाई डिसिप्लिन ऐसे है, वैसे है, ये है, वो है। डिसिप्लिन ने मुझे पता है क्या सिखाया है कि व्हाट आई एक्चुअली वांट। वो मूवी का तुमने डायलॉग सुना है? वो अजय देवगन की मूवी है सिंघम में, वो बोलता है कि मेरी जरूरतें कम है तभी मेरे जमीर में दम है। वो सुनता था मैं बचपन में मूवी में ना, मुझे समझ में नहीं आता था उस वक्त। जब मैंने डिसिप्लिन में आना शुरू किया कि मुझे पता है कि भाई मैंने सेम खाना खाना है, मेरी सेम ग्रोसरी की लिस्ट है, मैंने काम पे जाना है, मैंने वीडियो बनानी है, मैंने बुक पढ़नी है, मैंने कुछ नया सीखना है। दैट इज द वांट्स आई हैव इन माय लाइफ, टू बी बेटर इन माय लाइफ, राइट। मुझे लुक्स पे काम करना है, मुझे फिजिकल अपीयरेंस पे काम करना है, मुझे मेंटल हेल्थ पे काम करना है। डिसिप्लिन में आने के बाद आई नो व्हाट आई एक्चुअली वांट फॉर माई ओन सेल्फ, व्हाट इज माई गोल्स। अच्छा तो मैं ये भी बताता हूँ, पिछले साल मेरे ना अपने गोल सेट करे, मैंने विजन बोर्ड बनाया कि बेस्ट फिजिक बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, ये है वो है। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आया, मैंने फिजिक अचीव कर ली, थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गया उसके बाद मैं ना। क्यों हुआ? क्योंकि मैंने गोल लिमिटेड बनाया था, मैंने एक बेंचमार्क नहीं सेट किया था। बेंचमार्क होता है कि भाई ये बेंचमार्क है, इसी पे रहना है। हेल्दी दिखना है तो हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए होगा, एक लाइफस्टाइल अटेन करना पड़ेगा जिसमें मेरी एक हेल्थ परफेक्ट हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 10 मिनट में 100 पुशअप्स और 100 स्क्वाट्स मार लेता हूँ, सो यस दैट इज माई बेंचमार्क।
मुझे रोज करने हैं वो, मैं रोज कर सकता हूँ, हाँ मैं रोज कर सकता हूँ, जस्ट 10 मिनट्स, राइट, दैट्स द थिंग। दूसरा सेट ऑफ बिलीफ आता है इमोशनल कंट्रोल या फिर इमोशनल डिसिप्लिन या फिर इमोशनल लिटरेसी। मैं ये नहीं कह रहा कि अपने इमोशंस को सप्रेस कर दो। स्टार्टिंग में जब मैंने इंप्रूवमेंट शुरू की थी, मैंने ना अपने इमोशंस को दबाना शुरू कर दिया था। तुम जितना दबाओगे ना सच को, वो उतना ही बाहर आने की कोशिश करेगा, और वो ऐसे बाहर आएगा कि इट मे रूइन अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ। सप्रेस मत करो अपने इमोशंस को। व्हाट आई हैव लर्नड इज सही शब्दों का यूज करो, यूज द राइट वर्ड्स, नॉट सिचुएशंस, यूज द राइट वर्ड्स टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। अगर तुम किसी से बात कर रहे हो, तुम सही शब्दों का यूज कर रहे हो। यार मैं हर्ट हो गया, यार उसने मुझे ऐसा बोल दिया। नहीं भाई, तू ट्रॉमा में है। तू शब्द यूज कर रहा है कि तू हर्ट हो गया, उसने तुझे तेरा यूज कर लिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, बट बैक ऑफ द माइंड तेरे दिमाग में वो ट्रॉमा स्टैक हो रहे हैं। उनको कैसे प्रोसेस करेगा? दैट्स व्हाई यूजिंग द राइट वर्ड्स व्हाइल एक्सप्रेसिंग योर ओन सेल्फ। सही शब्दों का यूज करके अपने आप को बयां करना किसी के आगे। तुम जब सही शब्दों का यूज करोगे ना, व्हेन यू आर गोइंग टू यूज द राइट वर्ड्स, यू गोना टेक द राइट एक्शंस। और राइट एक्शंस का मतलब है तुम्हारी इंटेंशंस भी राइट ही होंगी। थर्ड सेल्फ ऑफ बिलीफ है सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है कि भाई खुद की इज्जत करना। मैं तुम्हें बोल दूंगा खुद की इज्जत कर लो, तुम खुद की, हाँ मैं तो खुद की इज्जत करता हूँ बहुत, मैं तो ऐसा हूँ वैसा हूँ, ये है वो है। नहीं भाई, तेरी अपीयरेंस से देख के और तेरी बातों से देख के पता लग जाएगा कि तू कितनी खुद की इज्जत करता है। हाउ मच यू हैव द सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर योर ओन सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने रात को ये वादा किया कि कल तो मैं पक्का जिम जाऊंगा। कल तो भाई महीने का पहला दिन है और मंडे भी है ना, या फिर न्यू ईयर चढ़ा है। मेरा रेजोल्यूशन है कि भाई मैंने तो कल सुबह सुबह जिम जाना ही जाना है। मैं तो जिम जाऊंगा ही जाऊंगा। इस साल मैं बदलाव लेके आऊंगा, इस साल मैं कुछ ना कुछ करूंगा ही। एग्जाम्पल, नॉर्मल बेसिक एग्जाम्पल है, राइट। बट सुबह सुबह उठे 11 बज के 10 बज के, नहीं मन कर रहा जाने का, यार थकान हो रही है, तो सो गए। चलो बाकी का दिन पड़ा है, बाकी के दिन में चल जाओ। बाकी के दिन में भी नहीं गए, दोस्त का फोन आ गया, यहाँ चले गए, वहां चले गए, टाइम वेस्ट कर दिया, दिन की ऐसी की तैसी नाश मार दिया। वादा किया था ना रात को अपने आप से, अगले दिन वो वादा निभाया ही नहीं। अगर मैंने वादा किया कि मैंने कल सुबह उठ के वीडियो शूट करनी है, तो मैं करता हूँ शूट। नहीं करूंगा ना, इसका मतलब खुद से वादा किया और वो वादा तोड़ दिया। मतलब खुद को एक टास्क दिया, खुद से एक सच्चाई दिखाई, खुद को एक सच्चाई की इमेज दिखाई कि हाँ मैं ही करूंगा। सुबह सुबह उठ के डोपामिन स्पाइक आया, बट अगले दिन वो किया ही नहीं। फिर दिमाग को क्या लगा, यार तो झूठ बोलता है अपने आप से। कल तो कुछ और कह रहा था, आज कुछ और कह रहा है। पर्सपेक्टिव ही नहीं है कोई इसका कोई ओपिनियन ही नहीं है। सोचो, अपने आप से सच बोलते हो? मम्मी नहीं, मैं नहीं सूटे लगाता, मम्मी मैं नहीं करता ऐसे। सच बोलते हो अपने आप से? झूठ, रोज झूठ बोलते हो अपने आप से। स्टेइंग ट्रूथफुल टूवर्ड्स योर ओन सेल्फ, दैट्स द पॉइंट आई वांट टू प्रूव इट टू यू। अपने आप से सच बोलना सीखो। सच और झूठ तुम्हें पता है ना क्या है, सही गलत का तुम्हें पता है, तो सच बोलना सीखो ना अपने आप से। क्या सच बोल रहे हो अपने आप से अभी बैठ के, जो मेरे सुन रहे हो मेरे को? और दूसरी चीज, बाहर भी सच बोलना सीखो। स्पीक द ट्रूथ एवरी टाइम, और एटलीस्ट डोंट लाई, कि झूठ मत बोलो। फॉर एग्जाम्पल किस सिचुएशन में गए, किससे बात कर रहे हो, है ना, उस बंदे ने तुमसे कोई सवाल पूछा, एंड दैट इज इनसाइड, जब तुमने वो सवाल सुना, एंड दैट इज क्वेश्चनिंग योर बिलीव्स, और तुमने उसको टालने के लिए झूठ बोल दिया कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, वैसे किया था मैंने, बट तुमने किया वही था जो वो सच बोल रहा है। या तो सच बोल दो, इतना मादा रखो कि तुम सच बोल सको, या फिर कुछ बोलो ही मत। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम मुझसे झूठ बोलने वाले हो, तो झूठ मत बोलो ना यार, सच बोल दो। सच नहीं बोला जा रहा, चुप हो जाओ, स्टे साइलेंट। वो तुमने कोट्स देखे होंगे ना, सोशल मीडिया पे आजकल आते हैं बहुत ज्यादा, कि साइलेंस इज द पावर, साइलेंट इज द बेस्ट रिप्लाई टू योर एनिमीज, ये वो, साइलेंट हो जाओ, साइलेंट रहो, चुप रहो, ये वो, साइलेंट बंदे से घबरा के रहो। बंदा साइलेंट पता है क्यों है? वो कहते हैं ना कि जस्ट स्टे अवेयर ऑफ द पर्सन हु इज वेरी साइलेंट इन द रूम। क्यों भाई? मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि क्यों मैं उससे बच के रहूं, ऐसा क्या है उस बंदे में, वो साइलेंट क्यों है? अब समझ में आया भाई साइलेंट क्यों है। वो बंदा झूठ नहीं बोल रहा खुद से, और वो ना बाहर झूठ बोल रहा है। जब उसको लगेगा कि उसको एक बात अपनी रखनी है आगे जो कि सच है उसके लिए, और वो सच बोल रहा है, वो बिलीव करता है उसके ऊपर, तो वो बोलेगा। और अगर वो सामने लोगों की सुन रहा है, 10 लोगों की सुन रहा है, और वो किसी की चुगली कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो उससे अलाइन नहीं करता, तो वो चुप है, क्योंकि वो मुंह से झूठ नहीं बोलना चाहता। द मोमेंट ही वांट्स टू स्पीक, he just wants to speak the truth, the right every time. That's it, finish. Otherwise stay silent, कुछ नहीं बोलता वो। That's why the silent person in the room is dangerous. चौथा सेट ऑफ बिलीफ है ग्रोथ रिक्वायर्स सेल्फ रिफ्लेक्शन। अभी तुम्हें एग्जांपल दिया ना कि मैं जब कोई भी सिचुएशन में फंसता हूँ, तो आई वाज लाइक ओवर व्यूइंग विद द सिचुएशन विद एन आई, कि मैं देखता हूँ कि मैंने ऐसे ऐसे किया, ये गलत किया, ये सही किया, अच्छा ये गलत किया, तो ये नेक्स्ट टाइम से मुझे ये गलती नहीं करनी। इसका सोल्यूशन ये है, मेमोरी के अंदर मेमोराइज करो इस सोल्यूशन को, एंड देन इम्प्लीमेंट इट फॉर द वेरी नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गोना फेस द सेम सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन, एंड देन बूम, डन, फिनिश। दैट्स कॉल्ड सेल्फ रिफ्लेक्शन, और इसे ही ग्रोथ कहते हैं। जो बंदा फेल होने से डरता है ना,
फिर वो कभी ट्राई नहीं करता। बट जो बंदा फेलियर से सीखता है, तुमने बहुत बारी सुनी होगी ये बात कि यार फेलियर से जो सीखता है ना, फेलियर इज लाइक अ लर्निंग एक्सपीरियंस, कि फेल हो जाओ जाके तो सीखो। यस ब्रो, इट्स द ट्रूथ कि अगर फेल हो गए तो सीखो उसमें क्या गलत किया है। मैंने अगर स्टार्टिंग में ये डाइट अप्लाई करी, या मैंने 3 डे स्प्लिट जिम किया, मैंने ये किया, मैंने ये वाली बुक पढ़ी, वो बुक पढ़ी नहीं, ओके टेस्ट एंड ट्रायल ब्रो, ओके ठीक है। फेल हो गया, नहीं ओके, ये वीडियो फेल हो गई, ओके ठीक है नहीं बनाओ, अच्छा ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, कीप गोइंग, फेल होते चलो। जितना फास्ट फेल होगे उतना फास्ट सक्सेस मिलेगी, उतना जल्दी सक्सीड हो जाओगे अपनी लाइफ के अंदर। सिंपल है, सिंपल फॉर्मूला, द फास्ट यू विल फेल द फास्ट यू गेट सक्सीड। दूसरी चीज इसी पॉइंट के अंदर, ग्रोथ रिक्वायर्स सेल्फ रिफ्लेक्शन के अंदर, आई वांट टू से इज कि स्टार्ट टेकिंग ओनरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर करंट सिचुएशन इन योर लाइफ, योर करंट मेंटल स्टेट एज वेल इन योर लाइफ। जो तुम्हारी करंट मेंटल स्टेट है ना, कि तुम परेशान हो, तुम उदास हो, तुम ये है वो है, उसकी जिम्मेदारी उठाना शुरू करो यार। जब बच्चे पैदा होते हैं उनकी जिम्मेदारी उठाते हो ना, जब घर वाले बूढ़े होते हैं उनकी जिम्मेदारी उठाते हो ना। स्टार्ट टेकिंग द ओनरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर करंट लाइफ एज वेल। अगर मैं भद्दा दिख रहा था, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, या मेरा ब्रेकअप हो गया था किसी लड़की के साथ, मुझे इमोशनल लिटरेसी नहीं थी, सो आई स्टार्टेड टेकिंग द ओनरशिप ऑफ माई लाइफ। मैंने गूदा रखा कि बहनचोद उठा जिम्मेदारी, ये सिचुएशन की जिम्मेदारी मेरी है, मैं ऐसा बन गया हूँ, मुझे बदलना पड़ेगा, मैं गलत चीजें कर रहा हूँ, मेरी हैबिट्स खराब है, मुझे ठीक करनी पड़ेंगी। और मैं घुस गया बहनचो, अकेले ही घुस गया, अलोन, ऑल अलोन, लाइक अ लोन वुल्फ, घुस गया अंदर। मैं देखी जाएगी आर्या पार की, बहुत बारी मन में चीजें आई कि बहनचो कुछ हो गया तो ऐसा हो गया, नहीं होगा, ये खराब हो गया, वो खराब हो गया, मैं ऐसी तैसी कराया यार, ना स्पीड दी मैंने एक चीज की, कर करके खत्म कर दिया मैंने। डर ही नहीं है भाई, देख रहे हो आंखें, इसमें कोई डर नहीं है। मेरे को पता है सरकारें चूतिया बना रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, एक आदमी जो एक लड़का जो बड़ा हो रहा है उसको कमजोर बनाया जा रहा है, उसको डिस्ट्रैक्शंस दे के, नशों में लगा के, गलत खाना खिला के उसको एक कमजोर आदमी बनाया जा रहा है, ताकि कोई कंपटीशन बचे ही ना ऊपर तक। धीरे धीरे क्योंकि आजकल के बच्चे तो स्किनी है, जो छुई मुई से बच्चे हैं, तो मुझे लगता है वो कम्पीट कर लेंगे वर्ल्ड में आके किसी बड़े आदमी से, या कोई बंदा जिसने सक्सेस हासिल करी उसको कम्पीट कर लेंगे। मेरे को लगता है कोई कंपटीशन ही नहीं है भाई, समझो इस चीज को, बहुत डीप है। जब मेरे कानों में ये चीजें पड़ी थी ना, तो मैं भैंस की, मेरा तो दिमाग के परकच्चे उड़ गए थे भाई, जो भी होता है, आई डोंट नो। मेरा 5वां सेट ऑफ बिलीफ है हेल्पिंग अदर्स इन एनी वे पॉसिबल। आई कैन हेल्प पीपल एंड सर्व टू द ह्यूमैनिटी। मैंने ना भगवान की बहुत कहानियां सुनी थी बचपन में, नानी सुनाया करती थी, मम्मी सुनाया करती थी, है ना। और फिर मैंने महाभारत देखी, मैंने कृष्ण भगवान को सुना, मैंने विष्णु भगवान की एक कहानी सुनी, और सब भगवानों ने ना यही बोला। भगवान में विश्वास तो हर एक का है आजकल, नाम तो हर एक जाप रहा है, राधे राधे, राम राम, सब जाप रहे हैं, विश्वास किसी का नहीं है भाई। तो मैंने ध्यान से सुना भगवान को कि अच्छा, भगवान ने कहा है कि सबसे बड़ा काम दुनिया में यही है जो लोगों की हेल्प करे, या लोगों को जो इंसानियत में विश्वास रखे और लोगों को सर्व करे, मतलब लोगों की हेल्प करने में हाथ बटाए, लोगों की सफरिंग को दूर करे, या सर्व समथिंग, ब्रिंग समथिंग ऑन द टेबल दैट विल हेल्प समवन एल्स टू बी बेटर इन हिज लाइफ। इंसानियत में विश्वास, ह्यूमैनिटी में बिलीव। जॉर्डन पीटरसन को सुना, एंड्रयू टेट को सुना। तुम्हें एंड्रयू टेट खराब लगता है ना, बैक ऑफ द माइंड उसकी इंटेंशन क्या है, कभी उसको एक्सप्लोर करना। फिलोसफर्स, फ्रेडरिक नीचे, चार्ल्स कूली, डॉस्टोवेस्की, पता नहीं क्या क्या दिमाग का घोड़ा खोल दिया पढ़ के। एंड ये डेल कार्नेगी जो पढ़ रहा हूँ अभी, राइट, दिस वन। मेरे दोस्त, दे हैव द सेम पर्पस। मतलब मजा आता है यार कि दोस्त भी हैं, वैल्यूज पे फ्रेंडशिप है, उनका भी सेम गोल, मेरा भी सेम गोल, एंजॉयमेंट भी कर रहे हैं, बट बैक ऑफ द माइंड पता है कि इंटेंशन क्या है, टू सर्व द ह्यूमैनिटी, टू हेल्प पीपल अराउंड इन एनी वे पॉसिबल, टू गिव द बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस टू एनीवन अराउंड, एंड टू मोटिवेट एंड एनकरेज द पर्सन इन फ्रंट ऑफ मी टू बी बेटर इन हिज लाइफ एंड नॉट क्राई ओवर सिचुएशंस व्हिच ही इज कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल फॉर। डन। होप करता हूँ वीडियो में वैल्यू मिली होगी। अपने सेट ऑफ बिलीव्स पहचानने की कोशिश करो, विच विल शेप योर पर्पस इन योर लाइफ, एंड अपने पर्सपेक्टिव को थोड़ा स्टैंड आउट करो। अगर एक बंदा सोशल मीडिया पे स्टोरी डाल रहा है खाने की और उसको एंजॉय भी कर रहा है, और दूसरा बंदा सिर्फ उस मोमेंट को एंजॉय कर रहा है, दोनों का एंड गोल यही है कि दोनों मोमेंट को एंजॉय करना चाहते हैं, बट पर्सपेक्टिव दोनों के अलग है। एक बंदा कैप्चर नहीं करना चाहता, एक बंदा कैप्चर कर रहा है, और हम जो जमाने में जी रहे हैं, दे वांट टू कैप्चर इट मोर। सो build your own perspective, build your own ground, stand on your words, stand on the ground you build it for your own self, the foundation you build it for your own self. उस अपनी बातों पे स्टैंड लेना सीखो। थैंक यू इस बंदे का, शरण पाजी का, जिन्होंने मेरे को ये वर्डिंग बोली, एंड आई कंप्लीटली गॉट टू नो कि
व्हाट इट इज़, राइट। होप करता हूँ वीडियो बहुत वैल्यूएबल लगी होगी, वीडियो पसंद आई होगी। अपने घर परिवार, यार दोस्त, बहन भाईचारा, बहनचारा जो भी है, उनको शेयर करो। एंड दे नीड दिस नॉलेज इन देयर 20s, राइट, टू बी बेटर इन देयर लाइफ्स। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आई विल कीप ऑन सर्विंग द पर्पस इज़ वेरी बिग एंड आई एम लविंग इट। सी यू गाइस, टेक केयर। घर वालों का ध्यान रखो, खुद का ध्यान रखो, खुद पे काम करो एंड या बेंचमार्क सेट करो, गोल्स नहीं। मिलते हैं।